वर्ष पहले काशी के एक बड़े सुयोग्य वैद्य अमेरिका से लौटे, तो लौट करके वे इतने प्रभावित होकर के लौटे थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि रामायण का वर्णन तो आप लोग राम राज्य का वर्णन रामायण में करते हैं, पर मैं तो राम राज्य से चल के आ रहा हूं। उन्होंने कहा राम राज्य देखना हो तो अमेरिका जाना चाहिए। मैंने विरोध में उनसे कहा तो ये आपका बड़ा दुर्भाग्य है कि आप राम राज्य को छोड़ करके यहाँ चले आए। उनकी दृष्टि में इसका अभिप्राय है कि अगर कहीं समृद्धि है, कहीं सुविधा है, कहीं स्वच्छता है, शिक्षा है, तो इसका अभिप्राय है कि वो राम राज्य। पर क्या राम राज्य, महाराज श्री दशरथ ने तो मान लिया कि राम राज्य की स्थापना बड़ी सरल है, और वो सरल उनके दृष्टि में क्या था। आज निर्णय किया गया कि राम राज्य की स्थापना होगी, और उन्होंने मान लिया कि जिस दिन मैं श्री राम को अयोध्या के सिंहासन का उत्तराधिकारी स्वीकार बना दूंगा, बस राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। पर राम राज्य की स्थापना क्या है, वस्तुतः राम राज्य क्या, और भगवान श्री राघवेंद्र मानो दो संकेत सूत्र देना चाहते। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि अयोध्या में भरत के राज्य की आवश्यकता है और वन में मेरे राज्य की आवश्यकता है। तो पिताजी के द्वारा उचित न्याय भगवान श्री राम ने इसे इस रूप में देखा। जब गुरु वशिष्ठ ने जाकर के श्री राम को यह समाचार दिया कि महाराज ने निर्णय किया है कि आपको अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करें, तो भगवान श्री राघवेंद्र उस समय गुरु वशिष्ठ के सामने कुछ बोल तो नहीं पाए, पर भगवान श्री राघवेंद्र एकांत में उदास होकर के सोचने लगे कि जन्मों एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, और विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विहाई बड़ी अभिषेक। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले, एक साथ हमारा योगोपवीत हुआ, और इतना नहीं एक ही साथ मेरा विवाह हुआ। और जब सारे कार्य एक साथ हुए तो ऐसी परिस्थिति में इससे बढ़कर के अनुचित पूर्ण व्यवहार क्या होगा कि मुझे राजा बना दिया जाए और छोटे भाई को राज्य से वंचित कर दिया जाए। क्या भगवान श्री राघवेंद्र को ऐसा लगा, पर उनको ऐसा लगा कि यदि गुरु वशिष्ठ के सामने मैं मुख खोलता हूं तो ये अनुशासन के विरुद्ध होगा, मर्यादा के विरुद्ध होगा। पर जब कैकेयी अम्मा ने अपने दो वरदानों की बात सुनाई तो भगवान श्री राम को लगा कि जो मैं चाहता था वही हुआ, और मैं चाहता था कि राज्य का बंटवारा, बहुत बढ़िया बंटवारा। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा भाई भाई अलग होते हैं तो बंटवारा करते हैं, तो विचित्र बंटवारा हुआ। और ये बंटवारा है भगवान श्री राम के शब्दों में का भारत को तो वन अयोध्या का राज्य मिलेगा, और श्री राम जो है वो वन के राजा के रूप में वन में जा रहे हैं, ऐसा भगवान श्री राम की मान्यता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र की मान्यता ये है कि वस्तुतः लोक कल्याण के लिए सच्चे रामराज्य की आवश्यकता, सच्चा रामराज्य यदि स्थापित होगा तो सच्चा रामराज्य जो है तभी स्थापित होगा जब अयोध्या का राज्य श्री भरत के द्वारा चलाया जाए और वन का राज्य मेरे द्वारा चलाया जाए। क्या इसका अभिप्राय, क्या इसका तात्पर्य? मैंने अभी आपसे कहा था राम राज्य शब्द बड़ा प्रचलित है, पर राम राज्य शब्द का प्रयोग जैसा जिस अर्थ में बहुधा लोगों के लिए किया जाता है कि उसमें राम राज्य की सच्ची व्याख्या नहीं। राम राज्य की व्याख्या जो है कि वो अत्यंत व्यापक है। उस संदर्भ में मैं यूं कहना चाहूंगा कि राम राज्य का अभिप्राय ये है कि दो समस्याएं हैं व्यक्ति के सामने, हम आप सबके सामने, आंतरिक और बाह्य। और आप देखते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो व्यक्ति जो है जिनके जीवन में बाह्य वस्तुओं की का भी अभाव है, जिसके पास रोटी न हो, वस्त्र न हो, रहने के लिए स्थान न हो, का वो व्यक्ति तो बेचारा
बाह्य दरिद्रता और अभाव से संत्रस्त है ही। पर ऐसे भी व्यक्ति आपको दिखाई देंगे जिनके पास उच्च कोटि की अट्टालिका है, सुख है, सुविधा है, सारी उपभोग की सामग्रियां विद्यमान है, पर इतना होते हुए भी भीतर से पूरी तरह से अशांत हैं, पीड़ा से संत्रस्त हैं, व्याकुल हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के जीवन की और व्यक्ति के समूह का नाम ही समाज है। तो समाज की परिपूर्णता कब होगी? अगर बहिरंग सुख की सामग्री का अभाव हो, दरिद्रता हो, तो भी व्यक्ति जो है सुखी नहीं हो सकता। इसलिए रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी से गरुड़ अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए, दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं। तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब तक बाह्य दरिद्रता नहीं मिट जाती, तब तक व्यक्ति के जीवन में सुख, दरिद्रता बहिरंग दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है, जब तक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तब तक व्यक्ति के जीवन का बहिरंग दुख नहीं मिटेगा। पर बहिरंग दुख मिट जाना ही सब कुछ है क्या? इसका अभिप्राय यह है कि जिनके जीवन में का वो जो प्रसंग उमाशंकर जी के द्वारा कहा जा रहा है, उसमें सांकेतिक भाषा में एक वाक्य जब वर्णन आता है कि हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं और लंका के स्वर्ण अट्टालिकाओं में हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हैं, तो सीता मूर्तिमती शांति है। लंका में सुख की पराकाष्ठा है, सुख के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है लंका में वो सारी वस्तुएं विद्यमान। बल्कि ये कहा गया कि लंका में 10 वस्तुओं में उन्नति ही उन्नति हो रही। और जो 10 नाम गोस्वामी जी ने गिनाए, आपने वो पढ़ा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाई। ये जो 10 वस्तुएं हैं का निरंतर लंका में इनकी उन्नति हो रही। और उसका अभिप्राय यह है कि जहां तक भौतिक सुख की सामग्री का संबंध है, लंका में उसका निरंतर अतिरेक ही है और उसकी पराकाष्ठा है। किंतु हनुमान जी जब लंका की अट्टालिकाओं में घुस करके ये देखते हैं कि श्री सीता जी कहीं है कि नहीं है, तो हनुमान जी का तात्पर्य क्या है? हनुमान जी का अभिप्राय है कि सीता मूर्तिमती शांति रूपा है। हनुमान जी मानो यह ढूंढना चाहते थे कि जहां सुख की सारी सामग्री विद्यमान रहती है, वहां कहीं भीतर शांति भी है कि नहीं। और उन्होंने देख लिया कि लंका के किसी घर में शांति नहीं है, और अंत में उन्होंने सोचा कि शायद रावण सबका स्वामी है, वहीं पर शांति रूपा सीता विद्यमान हो। पर जब शांति रूपा सीता वहां भी विद्यमान नहीं है, तो इसका अभिप्राय है कि उच्च से उच्च कोटि के का जो समृद्धशाली व्यक्ति है, उनके जीवन में भी शांति का भाव